तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग का एपिसोड 10 आप सबके पसंदीदा चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। भगवान के सच्चे भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भक्ति प्रेम में लीन रहते हैं। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर और पापी दोनों हैं, भला वह सुखी किस प्रकार रह सकता है? यह संभव ही नहीं है। तो इसीलिए सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख हो ही नहीं सकता। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। इस धरती पर आया हर एक जीव खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित है। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये सभी देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। तो इसीलिए जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत कीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। गीता के अनुसार यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दशा प्राप्त करनी होगी। सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कार्य कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में
राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य किया जाना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्ति होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं, या यूं कहें, भगवान अपनी निश्वास के द्वारा भी बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्टि करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, तो इसीलिए उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो इसीलिए हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। लेकिन जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषमोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिसे देवता संपादित करते हैं। वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके ये यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही एक अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। तो इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को
प्राप्त हो जाए। तो इसके साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 10 पूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए या हमसे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। धन्यवाद।